एक नन्हे बच्चे और विशाल हृदय की कहानी। शहर की उस व्यस्त सड़क के कोने पर एक पुरानी सी किराने की दुकान थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और आसमान में सिंदूरी रंगत बिखरी हुई थी। दुकान के भीतर मसालों की तीखी खुशबू, ताजी पिसी हुई कॉफी का एहसास और बोरियों में रखे अनाज की सौंधी महक घुली हुई थी। लोग अपनी लंबी लिस्ट थामे सामान तुलवा रहे थे। उसी भीड़ में एक माँ अपने 5 साल के बेटे का हाथ थामे दाखिल हुई। माँ घर के राशन की चिंता में डूबी थी। उसे तेल, दालें और आटा चुनना था। लेकिन उसका छोटा बेटा, उसकी दुनिया अलग थी। उसके लिए वो दुकान किसी अजायब घर से कम नहीं थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कांच के मर्तबानों में सजी रंग बिरंगी टॉफियों और ऊंचे रैक पर रखे खिलौनों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई खोजी किसी खजाने को देख रहा हो। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूम मुस्कान थी जिसमें न कोई चालाकी थी, न कोई लालच। थकान और एक नन्ही मुस्कान। काउंटर पर दुकानदार बैठा था, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके चेहरे की झुर्रियां दिन भर की भागदौड़ और हिसाब किताब की थकान बयां कर रही थी। वो चिड़चिड़ा सा लग रहा था। तभी उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। बच्चा उसे देखकर बस मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कान जो रूह तक उतर जाए। दुकानदार का सख्त चेहरा अचानक पिघल गया। उसे लगा जैसे तपती धूप में किसी ने ठंडी फुहार डाल दी हो। उसने बच्चे को पास बुलाया और बड़े लाड़ से कहा, बेटा इधर आओ। बच्चा थोड़ा ठिठका, अपनी मां की पल्लू पकड़ा, फिर धीरे धीरे छोटे कदमों से काउंटर तक पहुंचा। दुकानदार ने अपने सहायक को इशारा किया, वो सबसे बड़ा चॉकलेट का डिब्बा उतारो। परीक्षा या उपहार? जब चॉकलेट का वो चमचमाता डिब्बा खुला तो उसके अंदर सुनहरे और सुनहरे कागजों में लिपटी ढेर सारी चॉकलेट्स देख बच्चे की आंखें फटी की फटी रह गईं। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जितना जी चाहे अपने हाथ से निकाल लो, ये सब तुम्हारे लिए हैं। अजीब बात थी, जहां कोई भी बच्चा झपट पड़ता उस बच्चे ने बस सिर हिलाकर मना कर दिया। दुकानदार को लगा बच्चा डर रहा है। उसने फिर आग्रह किया, अरे डरो मत, ये तुम्हारे अंकल की तरफ से तोहफा है, मुट्ठी भर कर ले लो। बच्चा फिर भी चुपचाप खड़ा रहा, उसके छोटे हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे। तीसरी बार कहने पर भी जब बच्चे ने हाथ नहीं बढ़ाया तो दुकानदार खुद हंसा और बोला, अच्छा बाबा, मैं समझ गया, तुम बहुत शर्मिंदा हो रहे हो। फिर दुकानदार ने अपना बड़ा सा हाथ डिब्बे में डाला, एक बड़ी सी मुट्ठी भरी, इतनी चॉकलेट्स की उसके हाथ की उंगलियों के बीच से बाहर गिर रही थी, और बच्चे की ओर बढ़ा दी। इस बार बच्चे ने कोई देरी नहीं की। उसने तुरंत अपने दोनों नन्हे हाथों को जोड़कर एक खोबा कटोरी बनाया और सारी चॉकलेट्स उसमें समेट ली। खुशी के मारे उसके गाल लाल हो गए और वह दौड़कर अपनी मां के पास चला गया। मां का कौतूहल और बच्चे का जवाब। घर लौटते समय जब ठंडी हवाएं चल रही थी और सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थी, मां के मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने बच्चे का सिर सहलाते हुए पूछा, बेटा, अंकल ने जब 3 बार कहा कि खुद चॉकलेट निकाल लो, तब तुमने क्यों नहीं ली, और जब उन्होंने दी तो तुरंत ले ली? ऐसा क्यों? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से अपनी मां की ओर देखा और कहा, मां, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। अगर मैं खुद चॉकलेट निकालता तो मेरी मुट्ठी में सिर्फ 2 या 3 ही आती। लेकिन अंकल के हाथ बहुत बड़े हैं। जब उन्होंने अपनी मुट्ठी भरकर मुझे दी तो मेरा खोबा, दोनों हाथ, पूरा भर गया। मुझे पता था कि उनके हाथ से मुझे ज्यादा मिलेगा। जीवन का गहरा पाठ। मुट्ठी बनाम खोबा। बच्चे की यह बात सिर्फ चॉकलेट तक सीमित नहीं है, ये ईश्वर या कुदरत और इंसान के रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारी सीमाएं। हम अक्सर अपनी छोटी सी बुद्धि और सीमित कोशिशों से जीवन की खुशियां बटोरने की जल्दी में रहते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मुट्ठी कितनी छोटी है। धैर्य का पुरस्कार। कभी कभी जीवन में ना कहना या रुक जाना हार नहीं होती, बल्कि एक बड़े अवसर का इंतजार होता है। बच्चा चतुर नहीं था, वह भरोसेमंद था। ईश्वर की उदारता। जब हम अपनी जिद छोड़ देते हैं और सब कुछ उस परम शक्ति पर छोड़ देते हैं तो वह हमें उतना नहीं देता जितना हम चाहते हैं, बल्कि वह हमें उतना देता है जितना वह दे सकता है। और यकीन मानिए, उसका हाथ हमारी मुट्ठी से कहीं ज्यादा बड़ा है। निष्कर्ष। अपनी कोशिशें जरूर करें, लेकिन अपनी मुट्ठी को ही सब कुछ न समझें।